प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। आध्यात्मिक प्रगति जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म के द्वारा जीव सुख दुख को पार करके सदा सदा के लिए परमानंद युक्त हो जाता है। प्रिय बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है आत्मा सतचित है। इसके पास स्वयं का कोई आनंद नहीं है। यही कारण है आत्मा की दो अवस्थाएं हैं, या तो यह बद्ध रहेगा या तो मुक्त रहेगा। प्रकृति जड़ है। जड़ में स्वयं की क्रिया करने की शक्ति नहीं है। जड़ प्रकृति दुखमय है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। अर्थात प्रकृति का धर्म दुख है। परमात्मा सतचित आनंद है, सच्चिदानंद है। आत्मा इसी आनंद को पाने के लिए प्रयत्न करती है। आत्मा जब तीन पाद अमृतमय परमात्मा के मंडल को छोड़कर जब प्रकृति मंडल में आ जाती है, यहाँ पर सुख दुख का अनुभव करने लगती है। क्योंकि प्रकृति में सुख है ही नहीं, फिर भी आभास होता है। प्रकृति के पदार्थों को देखकर, प्रकृति के पदार्थों को खाने पीने से आत्मा सुख का अनुभव करती है और इसके छूट जाने पर दुख का अनुभव करने लगती है। प्रिय बंधुओं, इस चराचर जगत में परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परम पुरुष परमात्मा अक्षर की सहायता से इस चराचर जगत को निर्मित करता है और सारे जीव प्रकृति मंडल के अंदर रहते हैं। परमात्मा की आत्मा के अंदर यह संपूर्ण सृष्टि विराजमान है। आत्मा के अंदर भी परमात्मा का वास है। जीवन का अनिवार्य लक्ष्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लिया जाए, जिससे परमानंद उपलब्ध हो जाए। प्रकृति के सुख दुख के ऊपर उठकर परमानंद की प्राप्ति हो जाए। प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु के द्वारा होगी। सद्गुरु के द्वारा बताए हुए साधन को करने से, सद्गुरु की दया होने से
परमात्मा की उपलब्धि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। हाँ, जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक चराचर जगत में परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर, अपने अंदर भी सर्वव्यापक मानकर आप परम प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। उन्हीं से आप सब कुछ कहिए। एकांत में बैठकर परमात्मा से जो कुछ कहेंगे वह परम प्रभु सुनता रहता है। एक न एक दिन आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी और आपका मार्ग खुल जाएगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कबीर साहेब? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को, तीन लोक भय नाहीं। सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे नहीं कर सके, गुरु करे सो होय। प्रिय बंधुओं, सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है। सद्गुरु की प्राप्ति होने से अंश रूप में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस आवश्यकता होती है सद्गुरु के द्वारा दिशा निर्देशित मार्ग पर चलने की। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? बाहर बाहर खोजते, अंदर की सुधि नाही। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मरो जग माही। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकिया शेष महेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण। बिन सद्गुरु पावो नहीं, जीवन पद निर्वाण। अर्थात ये सब वाणियाँ बता रही हैं कि बिना सद्गुरु के इस भाव चक्र को पार करना असंभव है। रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं,
गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप सभी सद्गुरु को खोजें। जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करें। सद्गुरु की प्राप्ति के लिए एक न एक दिन सद्गुरु की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।